दिल्ली की आईटीओ से अब यमुना पार आएंगे तो ऐसे घुमावदार और भीमकाय फ्लाईओवर से उड़ान भरते हुए लगेगा कि इतने सालों तक बादशाहों और सरकारों ने क्या किया। लेकिन गीता कॉलोनी और गांधीनगर पहुंचते ही ये भैंसा गाड़ी बता देगी, डेवलपमेंट से वक्त नहीं बदल जाता है, रफ्तार से हमारा पुराना खानदानी रिश्ता अब भी कायम है। एक ये जो एरिया है हमारा गांधीनगर का, एक स्लम एरिया था कि बहुत अच्छी रैश का एरिया नहीं था। ये पूरी बैक साइड में तालाब हुआ करता था, मेन रोड के पीछे, जहाँ पर के कोई ज़्यादा अच्छी आबादी नहीं थी। अब धीरे धीरे बाज़ार का विस्तार होता चला गया, उनकी भर्ती होती चली गई, दुकानें खुलती चली गई। आज स्थिति है, आज कमर्शियल के लिहाज से आप देखेंगे पूरे देश में इसकी एक पहचान बनी हुई है गांधीनगर। आप में से कई लोग दिल्ली के गांधीनगर में तैयार किया हुआ या यहाँ से ख़रीदा गया कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं। मैं गांधीनगर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पूर्वी दिल्ली का एक इलाका जो कभी झुग्गियों की तरह था, कपड़े के इस व्यापक कारोबार के केंद्र के रूप में बदल जाता है, जहाँ से लाखों लोग रोज़गार पाते हैं और करोड़ों लोग कारोबार करते हैं। फिर भी ये इलाका अपने आप को गांधीनगर ही कहता है। इस देश में गांधी के नाम पर वैसे बहुत सारी सड़कें हैं, दुकानें हैं और गांधीनगर भी है जहां कपड़ों का ऐसा कारोबार था। लेकिन इस गांधीनगर में मैं महात्मा के आदर्शों को ढूंढने नहीं आया हूं, बल्कि देखने आया हूं जो ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे सके। गांधीनगर कैसे 10 लाख गरीब लोगों के लिए एक रोजगार सिस्टम पैदा कर रहा है। गांधीनगर की शुरुआत होती है 30 साल पहले इस अशोक गली से। एक मध्यम परिवार के लिए और छोटे परिवार के लिए माल बनाते हैं। यहाँ आज भी कई दुकानदार मिल जाएंगे जो कभी चांदनी चौक पर पटरी लगाते थे। बाहर से लाए गए कपड़ों के कतरनों से गांधीनगर बसने लगा। कपड़ा चांदनी चौक से ले आते थे, यहाँ आके बनवाते थे और सिलाई करके बेचते थे। और आप बांग्लादेश का जो जिक्र कर रहे थे, स्टेच का, हाँ, स्टेच वो का क्या मैंने था मामला? वो भी स्टेच का कपड़ा आया करता था। पुरानी पेंटें, सरप्लस जो आता था वो यहाँ आकर उसकी काट छांट करके उसमें जो निक्कर बन सकती है निक्कर बना दिया, जिसका पजामा बन सकता है पजामा बना दिया, ताकि उस कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। खरीदार कौन था? और खरीदार जो हमारे पटरी लगाने वाले लोग थे, बाजार लगाने वाले, जो दिल्ली में बाहर से दिल्ली, मजदूर हाँ, लोग आ रहे थे, उनके पहनने के हाँ, लिए बिल्कुल पहनने के लिए, और जो बच्चे भी पहनते थे। कारोबार बढ़ा तो पुराने मकान मालिक घर बेचकर जाने लगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इस नए धंधे में अपना मुल्क खोजना और बसाना शुरू कर दिया। अशोक गली ने अपना नाम बदलकर अशोक बाजार कर लिया। जिस महावीर चौक में हलवाई की दुकानें हुआ करती थीं, वहां जीन्स के कपड़े मिठाई बनकर लटक रहे हैं। जब यहाँ पे रिहाइश हुआ करती थी तो यहाँ पे नाई की दुकान थी, हलवाई की दुकान हुआ करती थी। इनके फादर बैठ के यहाँ कभी दुकान चलाते थे, आज वो भी वहीं सेम दुकान चला रहे हैं जी।